पांडवों के वनवास में उनके कुटिया के पास शाम के वक्त मदिरा के साथ दुर्योधन, कर्ण और दुशासन अखेट के लिए आकर पांडवों को ठट्ठा लगा रहे थे कि इस वक्त युधिष्ठिर क्या कर रहे होंगे। तो कर्ण ने कहा कि इस वक्त युधिष्ठिर प्रायश्चित कर रहे होंगे, दिव्य जन्म द्रौपदी चूल्हा जला रही होगी और भीम घास फूस इकट्ठा कर रहा होगा। अगले दिन गंधर्व की राजकुमारी को दुर्योधन वन में लकड़ी लाते वक्त देख लेता है और उसका रास्ता रोक लेता है। राजकुमारी ने अपना परिचय दिया कि वो गंधर्व राजकुमारी है, उसे छोड़ दिया जाए वरना अंजाम बुरा हो सकता है। परंतु दुर्योधन अभिमान के साथ कहा, शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। आज रात तुमको अपने शिविर में बुला रहा हूँ। मैं हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गंधर्व की राजकुमारी आपकी बहन होती तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर। कि आज रात्रि हम तुम्हें अपने शिविर में बुला रहे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। हम युवराज दुर्योधन हैं। दुर्योधन गंधर्व राजकुमारी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जिससे राजकुमारी क्रोध में आ गई। उस वक्त गंधर्वों ने पंचायत में आलोचना कर रहे थे कि पांडवों ने उनके साथ हुए अन्याय और अपमान को क्यों सहन किया। प्रधान ने कहा, उन्होंने सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज है। उसी समय अपमानित राजकुमारी पहुंचकर दुर्योधन के लिए अशिष्ट आचरण के बारे में बताए। तो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? उस दुष्ट दुर्योधन ने। क्या किया उस दुर्योधन ने? उसने मेरे साथ अशिष्टता का व्यवहार। हाँ बोलो। जिससे उसका भाई क्रोध में आ जाते हैं और दुर्योधन के शिविर पर चढ़ाई कर देते हैं। मदिरा में चूर नर्तन का आनंद लेते दुर्योधन, कर्ण और दुशासन को क्या पता कि दुर्योधन के किए अपमान को गंधर्व पांडव जैसे चुपचाप सहन करने वाले नहीं हैं। वो दुर्योधन के शिविर को वन चौं ओर से घेर लेते हैं। भले ही दुर्योधन के पास ढेरों अंगरक्षक और सेनाएं हैं, पर वन तो गंधर्वों की मातृभूमि है। क्या आपको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है? कमेंट जरूर करें। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन मदिरा में चूर होकर नर्तन का आनंद लेते उल्लास कर रहे थे। गंधर्वों ने वन के चारों ओर से दुर्योधन के शिविर को घेर लिया है। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन नशे में इतना चूर था कि उन्हें होश ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बड़े सावधानी से आगे बढ़कर एक एक सैनिक को घायल कर शिविर की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनके पास वन के जीवन व्यतीत करने के लिए उन सारे अस्त्र शस्त्र था। गंधर्व के लिए राजकुमारी का अपमान का अर्थ समूचा नारी जाति का अपमान है और वे दुर्योधन को दंड देने के लिए विवश थे। वे जानते थे कि दुर्योधन को दंड देने के उपरांत उनका जीवन संभव नहीं होगा, परंतु फिर भी उन्होंने दुर्योधन के सारे सैनिकों को बंधक बनाकर उनके मुखिया के साथ राजकुमारी को लेकर दुर्योधन के शिविर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या दुर्योधन को किसी नारी के आत्मसम्मान को आघात करना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन को कोई जानकारी नहीं थी कि गंधर्वों ने उनके सारे सैनिक और द्वार रक्षियों को बंधक बनाकर उनके शिविर में प्रवेश कर चुके थे। गंधर्वों ने भाला लेकर सीधा दुर्योधन को बंदी बना लिया। गंधर्व के मुखिया अपमानित राजकुमारी को साथ लेकर प्रवेश कर चुके थे राजकुमारी को न्याय दिलाने के लिए। गंधर्व राजकुमार बंदी दुर्योधन से कहा कि हम तुम्हारे जैसा असभ्य नहीं, मेरी बहन के अपमान के लिए हमारी पंचायत निर्णय ले। दुर्योधन, क्या दंड दिया हम जाए? तुम्हारी बात यह असभ्य नहीं जाए। हमारी पंचायत यह निर्णय लेगी। उस वक्त दुर्योधन के मित्र कर्ण नशे में इतना धुन था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या किया जाए। वो चेहरे में पानी डालकर अपने आप को सहज बनाने की प्रयास करने लगे, परंतु गंधर्वों द्वारा दुर्योधन के बंदी उसके अंगरक्षक से देखा ना गया। वो दौड़कर सीधा पांडवों की कुटिया की ओर पहुंच गया और युधिष्ठिर से सूचना दी, जिसका परिणाम बड़ा भयानक निकला। क्या आपको इसके परिणाम के बारे में पता है? तो कमेंट जरूर करें। युवराज को गंधर्व ने बंदी बना लिया है। क्या? आइए विराजिए। बैठने का समय नहीं है।